अब इसमें क्या था 8 चैप्टर में, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, अगर हम 8 चैप्टर के ऊपर बात करें तो सबसे पहले एक रिवीजन और करके देख लेते हैं इसमें। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस आपका 8A में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। इंक्रीजिंग देखिए आपके पास यहाँ पर ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली ये आपका टर्निंग पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं और टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। अब अगर टर्निंग पॉइंट में अगर आप देखें, आप लोगों को ये बात पता होगी कि ये क्या है। अगर मैं इसको स्लोप अकॉर्डिंग टू स्लोप देखूं, अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट देखूं, तो ये तो मेरा डाउनवर्ड की तरफ है, यानी इसका मतलब है ये नेगेटिव ग्रेडियंट होना चाहिए। अगर मैं इसको देखूं अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट, तो ये तो अपवर्ड की तरफ मूव हो रहा है ग्राफ के साथ साथ, तो इसका ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यही बात इन्होंने लिखी हुई है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन इसी चीज को डिफाइन कर रहा है। क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, dy/dx। देखिए m जो कि मेरा क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। इस ग्रेडियंट को मैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन टॉपिक में क्या कहती हूँ, dy/dx कहती हूँ। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, लेस देन 0। पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ग्रेटर देन 0। यही बात एग्जैक्टली इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई। सही। अब मुझे अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है या इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होगा, इस एरिया की बात हो रही है, यानी कि dy/dx लेस देन 0। और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है यानी dy/dx इज ग्रेटर देन 0। ओके। अगर मैं अकॉर्डिंग टू दिस बात करूं, यानी मैं यहाँ से बोलूंगी लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर जो इसका राइट साइड है, ये फंक्शन मेरा क्या कहला रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन, बिकॉज dy/dx इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर इसको मैं ये कह रही हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन, और इस एरिया में मैं इसको क्या कह रही हूँ, बिफोर ए, यानी ए के जो ए जो मेरे पास ए क्या है, इसमें एक्स की जो वैल्यू ए है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ये क्या डोनेट कर रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन को डोनेट कर रहा है। ठीक है। अब डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शंस, यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स आपके पास गिवन थी। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो हम खुद ही बोल देंगे कि dy/dx इज लेस देन 0। ये कंडीशन इसकी अप्लाई होती है। ठीक है। और अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो सबसे पहले आपके पास क्या करना होगा, पहले आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसको लेस देन 0, और फिर इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। ये तो आपकी बात हो रही थी किसमें, 8A में बात हो रही थी। इसके ऊपर एग्जांपल्स वगैरह थी, आपके रूल सेट होंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। फंक्शंस में हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ था कि सेटिंग कैसे करते हैं। ये सब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के ऊपर बात हुई थी। फिर स्टेशनरी पॉइंट कह रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट, ये करीब करीब एक दूसरे से क्या है, मिलते जुलते हैं। अगर मेरे पास कर्व ऐसा है, अगर मेरा कर्व ऐसा है, तो इसका मतलब ये है, ये तो मेरा स्टेशनरी पॉइंट हो गया, dy/dx इज इक्वल टू 0। या अगर मैं पुरानी उसमें बात करूँ, नॉर्मल बात करूँ, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे मेरा ग्रेडियंट क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट पे मेरा ग्रेडियंट हमेशा 0 रहता है, बिकॉज व्हेन आई ड्रॉ अ टेंजेंट, तो इस टेंजेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज इट इज अ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्लियर। अब अगर यहाँ पर देखें, अब अगर मैं इसके रेफरेंस से बात करूं, अगर आप देखें यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज इंक्रीज अगर मैं इसमें बात करूं, इस पॉइंट पे मेरा ग्रेडियंट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव। इन्होंने लिखा है, इन्होंने ये बात बोली है कि अगर आपका ये पॉइंट, पहले तो स्टेशनरी पॉइंट है, dy/dx इज इक्वल टू 0 हमने ले लिया, सही है, मुझे पता चल गया ये पॉइंट मेरा स्टेशनरी होगा। लेकिन अब ये स्टेशनरी पॉइंट मेरा मैक्सिमम है या मेरा ये पॉइंट मिनिमम है, ये कैसे डिसाइड होगा। अगर मैं इसमें, अगर यहाँ पर जैसे सपोज इसकी x की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, एक लाइन ड्रॉ हुई, एक आपके पास कर्व है, और यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास आ रही है 2। अब अगर मैं इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 पुट करूं और वो नेगेटिव आ जाए, वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज आ जाए, मतलब x की वैल्यू पुट करने के बाद वो, मतलब मैं प्रीवियस कोई वैल्यू पुट कर रही हूँ, 1, 0, 1.5, एनीथिंग, 2 से कम वैल्यू, कुछ भी लेफ्ट साइड पे कोई भी वैल्यू पुट करूंगी, और अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 पुट कर दूं, यानी ग्रेटर देन 2 पुट करूं, और वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब ये होगा इट्स स्टेशनरी पॉइंट, ये स्टेशनरी पॉइंट मेरा क्या है, मिनिमम पॉइंट है।
अब अगर इसमें देखें एक और मेरे पास कर्व गिवन है, ये भी इसका पॉइंट 2 है। अब अगर मैं यहाँ पर 1 पुट, दिस इज अ स्टेशनरी पॉइंट, 2 इसका स्टेशनरी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, और अगर मैं यहाँ पर 1 पुट कर रही हूँ और यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और 3 पुट करने पे ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, आप लोग ये बात समझ रहे हैं? नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा इट इज अ मैक्सिमम पॉइंट। यही बात लिखी हुई है मैक्सिमम पॉइंट की क्या है, पहले तो आप dy over dx इक्वल टू 0 लेंगे, फिर ग्रेडियंट टू द लेफ्ट साइड शुड बी पॉजिटिव एंड राइट साइड नेगेटिव। ये इस तरह हम डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। एक और पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, एक और आपके पास है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसा कर्व होता है, ना ये मैक्सिमम होता है ना ये मिनिमम होता है, ये एक डिफरेंट टाइप का कर्व होता है। इसकी खासियत ये होती है कि ये स्टेशनरी पॉइंट है, dy over dx इज इक्वल टू 0। मैं जब यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ तब भी पॉजिटिव देगा, इसके आगे की कोई वैल्यू, लेफ्ट साइड की कोई वैल्यू पुट करूँ तब भी ये पॉजिटिव देगा, यानी बोथ साइड पॉजिटिव होंगी, तो मैं बोलूंगी इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ये डिफरेंट टाइप का टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट में ये डिफरेंट टाइप का कर्व है, तो ये क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर बोथ साइड आर नेगेटिव, लेफ्ट एंड राइट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। क्लियर? और आप कर्व को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दी थी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने, जब स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के ऊपर बात होगी, नंबर 1 पॉइंट, फर्स्ट स्टेप आपका होगा dy over dx आपको 0 लेना होगा। इस ये हेल्प करेगा, क्या करेगा, x को फाइंड करने में, x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने में वैल्यू मदद करेगा। जैसे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, आप इसे मेन इक्वेशन में पुट करेंगे, मेन इक्वेशन जिसका आपने डेरिवेटिव लिया था उससे आपको मिल जाएगी y की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल सी ये स्टेप्स है, इस तरह आपको एक x एंड y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, वो जो कोऑर्डिनेट होगा वो मेरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, स्टेशनरी पॉइंट होगा। अब ये जो मेरा -2,21 है, ये स्टेशनरी पॉइंट मेरा मैक्सिमम है या मिनिमम है, या ये मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसमें जो इन्होंने एक्स कोऑर्डिनेट है विच इज -2, इस -2 में क्या किया इन्होंने, इस -2 में एक इन्होंने लेफ्ट साइड पे वैल्यू पुट कर दिया, अगर ये -2 है, ये -2 है, ये हो जाएगा -2.1 और ये हो जाएगा -1.9। ठीक है, इस पे इन्होंने ये तो 0 कोऑर्डिनेट देगा, ये तो क्योंकि इन्फ्लेशन है ये 0 देगा। यहाँ पर देखना -2.1 की जब मैं इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ dy over dx की इक्वेशन में, ये मेरी इक्वेशन है, इसमें जब मैं क्या पुट कर रही हूँ, -2.1 पुट कर रही हूँ, x की जगह पे -2.1 पुट कर रही हूँ, तो मुझे ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होगा मेरा कर्व कैसा बन रहा है, मेरी जो कर्व है इसकी क्या, किस तरह की इसकी है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये होगा, और इसमें नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये, यानी मेरा कर्व कैसा होगा, इस तरह का कर्व होगा। और ये कर्व किस बात को डिफाइन करता है, ये इट इज अ मैक्सिमम पॉइंट, यानी ये जो स्टेशनरी पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, मेरा मैक्सिमम पॉइंट है। समझ आई? और अगर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, 2। अब यहाँ पर आपके पास 2 गिवन है, 2 के लेफ्ट साइड पे इन्होंने 1 का पॉइंट का डिफरेंस दिया है, 2 है, 2 के लेफ्ट साइड पे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.9 और ये हो जाएगा 2.1। जब मैं 1 पॉइंट की वैल्यू dy over dx में पुट कर रही हूँ, dy over dx की इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे नेगेटिव मिला। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड साइड। और 2.1 की वैल्यू जो मैं पुट कर रही हूँ, ये मेरी ये हो जाएगा अपवर्ड, तो मेरा कर्व कैसा बनेगा, ऐसा, और इट इज अ मिनिमम पॉइंट। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में सबको आ गई? इस तरह आपके पास ये डिसाइड करेगा कि कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है। ठीक है, एक और आपके पास टेस्टिंग होती है, वो टेस्टिंग होती है, यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई कि अगर मैक्सिमम होगा तो लेफ्ट साइड राइट साइड क्या होगा। ये तो टेस्टिंग आपकी हो गई सिंगल डेरिवेटिव के थ्रू हो गई। डबल डेरिवेटिव में क्या होता है, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं सिंगल डेरिवेटिव ले लूं, स्टेशनरी पॉइंट का मतलब होगा dy over dx इज इक्वल टू 0, आपको एज्यूम करना पड़ेगा। इस तरह तो आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा। ये आपको हेल्प कर देता है, कोई एक कोऑर्डिनेट आपको x, y की बिल्कुल एग्जैक्टली वैल्यू मिल जाएगी
और वो किसको डिफाइन करेगी, टर्निंग पॉइंट को या स्टेशनरी पॉइंट को। लेकिन अब ये स्टेशनरी पॉइंट मेरा मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? कि हमने अभी क्या बात करी कि अगर मेरे पास 2 वैल्यू है तो मैं क्या पुट करूंगी, उसमें प्रीवियस वैल्यू 1 या 3 पुट कर दूं, या मैं बस 2 से छोटी होनी चाहिए और एक 2 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। एक और इसमें आपके पास टेस्टिंग है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैक्सिमम है या मिनिमम है? अगर मैं इसी इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव ले लूं और अगर वो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए वैल्यू पुट करने के बाद, x की वैल्यू पुट करने के बाद डबल डेरिवेटिव, फिर x की वैल्यू पुट करेंगे, अगर वो नेगेटिव आ जाए तो मैं कह दूंगी इट इज अ मैक्सिमम पॉइंट। दिस इज अ सेकंड टेस्ट। आपकी मर्जी, आप कुछ भी करें, कभी एग्जाम्स में वो डायरेक्टली बोलेंगे कि आप सेकंड डेरिवेटिव के थ्रू करें, वरना आपकी मर्जी होती है आप किसी के थ्रू भी करें। इसमें अगर dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 लें, आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा। स्टेशनरी पॉइंट के बाद फिर आप इसका अगेन डेरिवेटिव लीजिए, किसका, सेकंड डेरिवेटिव लीजिए इक्वेशन का। जब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे और वो ग्रेटर देन 0 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो मैं बोलूंगी इट इज अ मिनिमम पॉइंट। ये आपका क्या है, मिनिमम पॉइंट है। इसकी एग्जाम्पल देख लें, इजी एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपके पास एक डेरिवेटिव गिवन है, ये डेरिवेटिव है। इस डेरिवेटिव पे आपने क्या किया, ये आपके पास एक इक्वेशन है, इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, आपका ये dy ओवर dx आ गया। फॉर द स्टेशनरी पॉइंट पहले हम क्या सपोज करेंगे, हम इसको सपोज करेंगे 0 के बराबर, ताकि मुझे x की वैल्यू मिल जाए। dy ओवर dx की वैल्यू मैंने इसमें पुट करी और x की वैल्यू मेरे पास आ गई x माइनस 3 और x प्लस 3। ठीक, इस तरह मुझे y की वैल्यू कैसे मिलेगी, y की वैल्यू डायरेक्टली आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू, तो -3 भी पुट करेंगे और 3 भी पुट करेंगे। इस तरह आपके पास एक कोऑर्डिनेट आ गए -3 and 3,6। अब क्या होगा, एक मेरे पास ऑप्शन क्या है, -3 है, मेरे पास एक ऑप्शन पुराना ऑप्शन क्या है, क्या करूं मैं इसमें क्या करूं, -3 मेरे पास वैल्यू आ गई, मैं यहाँ पर एक वैल्यू पुट करूं -4 और एक यहाँ पर वैल्यू पुट करूं -2। ग्राफिकली बात हो रही है ना, तो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा उससे मुझे या तो इस तरह का ग्राफ बनेगा या तो इस तरह का बनेगा, उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव जब ये बोल रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव के थ्रू आप नेचर बताइए, नेचर का मतलब होता है मैक्सिमम, मिनिमम या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ये डिपेंड करेगा कि किसके ऊपर बात होगी है। सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर हम क्या करेंगे, इसी सेम इक्वेशन का आप सेकंड डेरिवेटिव ले लीजिए, और जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं dy और dx का, आपका सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, -9 और ये हो जाएगा आपके पास -2। इसका सेकंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आपका इसमें क्या आ रहा है, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 - 9x - 2। मैं ये वाली इक्वेशन ले रही हूँ। जब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लूंगी, सेम रूल अप्लाई होता है सेकंड डेरिवेटिव पे भी, कांस्टेंट 0 -9 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2x पावर -3। मेरी पावर में से एक कम करो तो ये हो जाएगा, तो फाइनल आपके पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस 18 और ये हो जाएगा x -3, और तरीके से लिखे तो 18x पावर क्यूब, क्योंकि नेगेटिव में हम नहीं रखते, हम इसे पॉजिटिव बनाते, तो नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में मैंने शिफ्ट कर दिया। ठीक, तो मेरे पास ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया। अब सेकंड डेरिवेटिव में आप पहले x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -3 पुट करने पे अगर ये नेगेटिव साइन देता है तो इट इज अ मैक्सिमम पॉइंट। फिर मैं क्या वैल्यू पुट करूंगी, एक और जो मेरे पास वैल्यू आई थी 3, फिर मैं एक दफा पुट करूंगी 3, अगर ये 3 देने के बाद ये नेगेटिव साइन देते हैं तो इट इज अ मैक्सिमम पॉइंट, पॉजिटिव नेगेटिव साइन देता है तो मैक्सिमम पॉइंट, और अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम पॉइंट, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम पॉइंट होगा। ओके, हम इस तरह डिसाइड कर लेंगे। ये तो आपके डिसीजंस हो गए, ये सब चीजें आपकी किस क्या हो गई है, 8A और 8B का रिवीजन हो गया। ओके, और इसके एग्जाम्पल्स आप लोग देख लेंगे। अब 8A और 8B करने के बाद आप लोगों के लिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है किसकी, 8C की। 8C में ये जो चीज है, ये जो मेरे पास चीज है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाए द सर्फेसिस ऑफ द सॉलिड ऑफ द क्यूबाइड 100 सेंटीमीटर क्यूब। 8C की एग्जाम्पल है ये, और ये जो है ये तो आपका
ग्रेड 10 तक की बात होगी, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें उन्होंने बोला एक्सप्रेस एच यानी इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी आपको सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, ये आपको सब्जेक्ट बनाना है। आपको इसमें क्या सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इसका आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और इसका मतलब है, इन्होंने बताया कि ये क्या है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। हमने इसको किस में चेंज कर दिया, एच के, इन टर्म्स ऑफ एच कर दिया। ओके, फिर लाइक आप प्रूव करेंगे इसका जो वॉल्यूम है, ये जो आपके पास शेप है, इसका वॉल्यूम ये होगा। तो फिर उसके बाद आपने इसमें, जब आपके पास एच की वैल्यू गिवन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर एच। वो एक्स स्क्वायर एच मतलब कि एक्स स्क्वायर एच में किस टर्म में बोल रही हूँ, इसमें शेप गिवन है, तो ये लेंथ, विड्थ, हाइट है। तो इसका फॉर्मूला, क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच होता है। और एल और डब्ल्यू तो इसमें एक्स स्क्वायर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, और एच की वैल्यू हो गई, एच की वैल्यू जो हम पार्ट 1 में निकाल चुके हैं, और फिर उसके बाद आपके पास सी वैल्यू आ गई, एच आ गया। यहाँ तक तो आपके पास ए और बी आपका ग्रेड 10 तक है। अब ये जो सी पार्ट है, इसमें इन्होंने क्या बोला है, अब इसको देखिए। 8A और 8B में हम क्या करेंगे, जनरल क्वेश्चंस करेंगे। इसमें फिर इसमें रिलेटेड टू द शेप्स हम बात करेंगे, लेकिन बात सेम टू सेम वही होगी, बस शेप्स के नेम आ जाएंगे और कुछ भी नहीं। गिवन दैट एक्स इज वेरी, आपका एक्स वेरी हो रहा है। अब इसमें फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ वी, स्टेशनरी वैल्यू ऑफ वी, स्टेशनरी वैल्यू ऑफ वी के ऊपर बात हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये जो मेरे पास v की इक्वेशन आ गई है, मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और डेरिवेटिव में किसके रिस्पेक्ट से लूंगी, विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसका वेरिएबल x आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मुझे स्टेशनरी पॉइंट अगर चाहिए, तो मुझे डेरिवेटिव लेना होगा इक्वेशन v का विद रिस्पेक्ट टू x। वरना नॉर्मली मेरे पास जो इक्वेशन होती है, वो इस तरह की इक्वेशन होती है, समथिंग लाइक दैट। सही है, y नाम होता है उस इक्वेशन का, लेकिन यहाँ पर v लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं। डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, और इसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन द स्टेशनरी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, वो भी मसला नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, जो भी आपके पास किसकी वैल्यू आएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएंगी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब होगा मेरे पास एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक्स की एक या दो वैल्यू आएगी। जो भी एक्स की वैल्यू आएगी, आपकी मर्जी, आप उस पर सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, या आप उस पर आप फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू आप उसकी डिफरेंट वैल्यू पुट कर दीजिए, इट्स अप टू यू। सबसे पहले हमने क्या करेंगे, ये जो मेरे पास v इक्वेशन है, इसका मैं क्या लूंगी, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने। पहले आप डेरिवेटिव ले लें, इन्होंने इसका डेरिवेटिव ले लिया dv ओवर dx का। फिर आपने क्या करेंगे, ये जो मेरे पास इक्वेशन है इक्वल टू 0 ले लेंगे। dv ओवर dx, आपके पास ये इक्वेशन है 25 माइनस 3 ओवर 2x स्क्वायर, आपने इक्वल टू 0 आपने इसको ले लिया, और आपके पास x की एक वैल्यू आ गई, वो हमने लिख दी। अच्छा, इसमें x की वैल्यू आपकी क्या होंगी, पॉजिटिव भी हो सकती है, इसमें x की वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या लिया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लिया। इसको और से देखें, सिर्फ इन्होंने पॉजिटिव लिखा, प्लस माइनस नहीं लिखा। क्यों, देखिए मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, तो आप देख लीजिए। ये 25 इज इक्वल टू 3 ओवर 2 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 50 ओवर 3 एक्स स्क्वायर। जब मैं इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगी, तो ये होना चाहिए प्लस माइनस अंडर रूट 50 ओवर 3, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन उन्होंने यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है। क्यों पॉजिटिव वैल्यू है, उसका रीजन देखिए। क्योंकि यहाँ पर x शो कर रही है एक लेंथ को, और लेंथ तो कभी भी मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता, तभी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर किया। पहला पॉइंट ये हो गया। खैर, अब आपकी x की वैल्यू आ चुकी है, आपके पास v फंक्शन गिवन है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट आ चुका है, एक्स और वी का कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। पहले हम एक्स वाई लेते थे, क्यों, क्योंकि वी वाई नाम था। अब यहाँ पर एक्स वी का कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, एक्स कॉमा वी। अब क्या करेंगे, आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है, जो भी मेरा डेरिवेटिव लिया है, इसका आप सेकंड डेरिवेटिव ले लीजिए, और सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद आप एक्स की वैल्यू पुट करें। एक्स की वैल्यू मेरे पास ये आ रही है। सेकंड डेरिवेटिव में जब आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव आपका ये आए, दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज योर सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे, इस x की वैल्यू पुट करने पे अगर पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम पॉइंट है, नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम पॉइंट है। और ये देखिए, ये क्या आया, नेगेटिव आया, इसका मतलब है कि इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू।
ये बात समझ में आ गई सबको? आपके पास ये हो जाएगा किसके बारे में, 8b आपकी इस तरह की इक्वेशन और कुछ भी नहीं। देख लीजिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप, इसमें आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेस आर इन टर्म्स ऑफ आर आपको बताने हैं, इन टर्म्स ऑफ आर यानी आर को सब्जेक्ट बनाना है। सही है, फॉर्मूले जो भी आपकी शेप्स है उनके फॉर्मूले आपको आने चाहिए, तो उसके थ्रू आप क्या कर लेंगे, आप इसकी वैल्यू की वर्किंग कर लेंगे। सब्जेक्ट आर को बनाना है, इन टर्म्स ऑफ एच लिखना है, ये हो जाएगा, आपकी इक्वेशन बन गई। फिर इस वॉल्यूम को प्रूव करें, वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आपका वॉल्यूम भी आ गया। अब इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू बताइए, which there is a stationary point v, और अगर v का स्टेशनरी पॉइंट पे h की वैल्यू डिफाइन करें। इक्वेशन मेरे पास क्या आ रही है, इक्वेशन ये है, मैं इस पर डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करूंगी, dv विद रिस्पेक्ट टू h, डेरिवेटिव अप्लाई ऑन v विद रिस्पेक्ट टू h, क्यों, क्योंकि मेरे पास h इज अ वेरिएबल, और जो वेरिएबल होता है उसी की मेरे पास क्या आती है, वैल्यूज आती है। तो अगर ये h बोल लें, पहले हम क्या बोल रहे थे, x, y, थोड़ी देर पहले हमने देखा x, v हो गया, इस इक्वेशन में क्या हो गया, h, v हो गया, नो प्रॉब्लम। जो इक्वेशन में वेरिएबल गिवन होगा, एक तो आपका मेन फंक्शन है, v है, y कुछ भी हो सकता है, और जो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स होंगे उसकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करते हैं। आप इसका फिर क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू h, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर बात हो रही है, जो भी डेरिवेटिव होगा उसे इक्वल टू 0 लीजिए और आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी, ये डन। इन्होंने बोलते h की वैल्यू फाइंड आउट करें, हमारे h की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नेचर डिफाइन करनी है, आप इसका क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव लेंगे, डी वी स्क्वायर डी एच स्क्वायर, इसका आप अगेन डेरिवेटिव लेंगे, 50 पाई, पाई इज अ कांस्टेंट नंबर, तो पाई तो मेरा 50 पाई तो मेरा क्या हो जाएगा 0 माइनस 6 पाई, इट इज अ कांस्टेंट, और ये हो जाएगा 2h। तो फाइनल मेरे पास जो सेकंड डेरिवेटिव बनेगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, -16 पाई h, ये मेरा सेकंड डेरिवेटिव हो गया। और अगर ये मैक्सिमम है मिनिमम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इसमें h की वैल्यू पुट कीजिए, h की वैल्यू पुट करने पे अगर ये नेगेटिव साइन आ जाएगा तो इट इज अ मैक्सिमम पॉइंट, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इट इज अ मिनिमम पॉइंट, और मुझे दिख रहा है कि मैं जब इसमें वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, फाइनल आंसर नेगेटिव होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ मैक्सिमम पॉइंट। क्लियर? सेकंड डेरिवेटिव टेस्टिंग आसान है, अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्टिंग पे जाइएगा, लेकिन दोनों टेस्टिंग में स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आप लोग। ओके, इस तरह से ओवरऑल आपकी 8c इसी तरह की एक इक्वेशन है, बस इसमें आपको सब शेप्स की क्या होनी चाहिए, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि इस पे किस तरह अप्लाई होगा। 8c टोटली इसी रिलेटेड है। अब 8d पर आ जाइए, 8d में आपके पास क्या हो रहा है, आप इधर देखिए इस पॉइंट में 8d में क्या हो रही है बात, यहाँ पर आपके पास है गिवन दैट h is equal to 1/f t square, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ h, आपको रेट ऑफ चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं, dy/dt(x), इस चीज को मैं कहती हूँ इट इज अ रेट ऑफ चेंज, यानी डेरिवेटिव में एक नई चीज हमने सीखी, रेट ऑफ चेंज के बारे में हमने सीखा। सही है, यानी ये जो डेरिवेटिव है ना d/dx, बल्कि आप एक और चीज देखिए, अगर मैं आपसे बोल रही हूँ यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है वेलोसिटी लिखी है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डिस्टेंस, या यहाँ पर मैं लिख रही हूँ स्पीड, और अगर इसमें मैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कर रही हूँ, डेरिवेटिव में मैं क्या लिखूंगी, d/dt, डिस्टेंस रेट हो रहा है ना, द रेट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्टेंस रेट ऑफ चेंज, ये डेरिवेटिव को डिफाइन कर रहे हैं, ये आपके पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये ही चीज अब आपकी कहाँ पर आ रही है, डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग कर ले, 8a और 8b आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो बस उसके बाद अप्लाइड किसी भी शेप्स में अप्लाई करना, किसी भी सिचुएशन पर अप्लाई करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इधर देखिए यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू गिवन है, यहाँ पर आपके पास ये देखिए यहाँ पर आपके पास रेट ऑफ चेंजेस के ऊपर बात हो रही है, रेट ऑफ चेंजेस के ऊपर बात हो रही है, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है गिवन दैट h की वैल्यू आपके पास गिवन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ h, रेट ऑफ चेंज के ऊपर बात होगी d/dt,
रेट ऑफ चेंज आपको बताना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, और इन्होंने बता दिया रेट किसके बारे में, विथ रिस्पेक्ट टू टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एच, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। और इसको दूसरे तरीके से भी देखें, अगर मैं यहाँ पर इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर रही हूँ, देखिए इन्होंने क्या डेरिवेटिव कहीं भी नहीं बोला, लेकिन इस स्टेटमेंट से मुझे पता चल गया कि मुझे इस पर डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। सही, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, h वैल्यू गिवन है 1/5 t स्क्वायर, आप इसमें अप्लाई करें द रेट ऑफ चेंज ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t का मतलब होगा d/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू dt, हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/5 2t, आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी 2/5t, ये तो मेरे पास हो गया dt। ओके, इसमें तो कोई मसला नहीं है किसी को भी, या आपके पास डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। लेकिन एक और चीज इसमें उन्होंने लिखी when t is equal to 2, यानी कि अब आप इसमें क्या करें, जो भी इक्वेशन गिवन है इसमें t की वैल्यू 2 पुट कर दें, 2/5 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा 4/5, दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना था इसमें। इसमें देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में इजी वेरिएबल v एंड t आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन, ये वेरिएबल t और v एक दूसरे से कनेक्टेड है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t का मतलब क्या होगा, d/dt। ओके, और कब फाइंड आउट करना है, जो भी आपका डेरिवेटिव आएगा उसमें आप क्या करेंगे, t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 4, डेरिवेटिव मेरा इस इक्वेशन का क्या आया 4t - t, अब इसमें t की वैल्यू 4 पुट कर दें, आपके पास फाइनल आंसर आ के जाएगा। ओके, ये आपके पास रेट ऑफ चेंज, हमारा डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज भी यूज हो रहा होता है। ओके, फिर अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 में चेन रूल याद हो, चेन रूल आपके पास क्या होता था कि dy/dx, चेन रूल आपके पास क्या होता है, dy/dx इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय du मल्टीप्लाई बाय du डिवाइडेड बाय dx होता था आपके पास, दिस इज योर चेन रूल। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज के ऊपर बात करें, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t, नॉर्मली रेट ऑफ चेंज का मतलब आपके पास क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर आपके पास जब हम चेन रूल अप्लाई करें तो dy/dt की बात होगी, dy/dt इसमें अब डिफरेंट हो जाएगा, dy/dt, और एक और चीज इसमें होगी dy/dx। अब इसमें पहले मैं u को यूज कर रही थी, इसमें क्या यूज होगा आपका, इसमें u की जगह पे x यूज हो जाएगा, dy/dx मल्टीप्लाई बाय dx डिवाइडेड बाय dt, आपका ये एक आपके पास चेन रूल अप्लाई हो जाएगा, आपका ये चेन रूल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद इन्होंने इसको अब क्या करेंगे, इस पे इन्होंने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपके पास y इज इक्वल टू एक्स समथिंग गिवन है। अब इसमें क्या इसमें बोला है कि ये आपके पास जो डेरिवेटिव गिवन है इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x हैज कांस्टेंट वैल्यू 0.06, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x जो इंक्रीज हो रहा है, रेट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा d/dt, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x यानी d/dt किसका, x का, तो यहाँ पर dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 0.06 आपके पास वैल्यू की मैंने। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ y, अब आपको क्या बताना है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ y, यानी आपको इसमें बताना है dy/dt, आपको बताना है किस पॉइंट में बताना है, जब आपके पास x की वैल्यू 3 गिवन हो और वेदर योर y कोऑर्डिनेट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और इसमें बताइएगा कि आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर आपके पास इंक्रीज या डिक्रीजिंग हो रहा है, ये आपका सब ये रूल किसके ऊपर अप्लाई होगा, ये आपका रूल सारा 8A के ऊपर डिफाइन कर रहा होगा। ओके, यहाँ तक आप लोग इसकी वर्किंग कर लीजिएगा, फिर अगर इसमें कोई इश्यूज हो तो आप फिर मुझसे पूछ लीजिएगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक।